द्वापर युग था। मांडव्य मुनि अपनी कुटिया के बाहर मौन बैठे तपस्या कर रहे थे। कुछ चोर राजमहल से धन चुराकर जंगल में छिपने चले आए थे। राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने देखा कुटिया खाली है। बाहर आंख मूंद कर बैठा यह तपस्वी उनको देख नहीं पाएगा, तो क्यों न इस कुटिया में छिप जाएं? राजा के सैनिक जब दूर निकल जाएंगे तब विपरीत दिशा को हम धन लेकर चले जाएंगे। ऐसा सोचकर वे सब चोर कुटिया में छुप गए। राजा के सैनिक आए। उन्होंने मुनि मांडव्य से पूछा कि इधर कुछ लोग आए क्या? मुनि का तो मौन व्रत था, इसलिए वे कुछ नहीं बोले। उन्होंने किसी को देखा होता तो संकेत कर सकते थे, लेकिन तपस्या में आंखें बंद थी, दिखता कैसे? राजा के सैनिक कुटिया में घुसे। उन्हें चोर भी मिल गए और धन भी। उन्होंने चोरों के साथ ही मांडव्य मुनि को भी बंदी बना लिया और सबको लेकर राजमहल पहुँचे। राजा ने बड़ी लापरवाही के साथ सबको सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। यदि राजा ध्यान से उन सबको देखता तो अंतर समझता। तपस्या से सूखी हुई काया, सिर पर जटाजूट, लंबी सफेद दाढ़ी, क्या चोर ऐसे होते हैं? चोरों के साथ ही मांडव्य मुनि को भी सूली पर लटका दिया गया। चोरों के प्राण पखेरु तो जल्दी ही उड़ गए। मांडव्य मुनि की तपस्वी काया वैसे ही लटकी रही। कई दिन बाद जब राजा को सूचना मिली कि वे जीवित हैं, तो राजा डर गया। दौड़कर मांडव्य मुनि के पास आया। उनकी आत्मशक्ति का अनुमान लगाते ही राजा ने उन्हें सूली से उतरवाया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। गिड़गिड़ा कर क्षमा मांगने लगा। मुनि ने बिना अपराध किए इतना बड़ा दंड झेला, तब भी क्षमा कर दिया। जो शूल यानी कील उनके हाथ में ठोकी गई थी, वह पूरी निकल नहीं पाई। मांडव्य मुनि को जो प्राथमिक उपचार दिए गए, उतने पर ही वे वापस अपनी कुटिया में चले गए। तनिक स्वस्थ होते ही वे फिर से तपस्या करने लगे। लोहे का एक अंश देह के भीतर रह गया हो तो वह मृत्यु को भी निकट ले आता है। मांडव्य मुनि मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे। उन्होंने धर्मराज से पूछा कि वह कौन सा अपराध था जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा और अंत समय तक उस शूल का दर्द भी झेलना पड़ा। धर्मराज ने कहा, तुम बचपन में कीड़ों को तिनकों से, सींकों से छेड़ा करते थे, उन्हें भी इसी तरह कष्ट होता था। मांडव्य मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे। धर्म अधर्म का गूढ़ विवेक तो रखते ही थे, उनके पास सिद्ध वाणी भी थी। उन्होंने समझा कि धर्मराज को बाल बुद्धि की समझ बढ़ानी चाहिए, मनुष्य के कष्ट को समझना होगा। उन्होंने धर्मराज को श्राप दिया कि जाओ, मृत्युलोक में शूद्रा की कोख से जन्म लो और मनुष्य की पीड़ा को समझो। इस श्राप के कारण ही धर्मराज ने हस्तिनापुर राजमहल की एक दासी के गर्भ से जन्म लिया था और उन्हें विदुर नाम दिया गया था। वे राजमहल में ही पले बढ़े और राजकुमारों के साथ ही शिक्षा दीक्षा ली थी। उन्होंने अपनी धर्म बुद्धि के कारण ही वे महात्मा विदुर कहलाए। उधर मांडव्य मुनि ने व्यवस्था में बदलाव को बहुत आवश्यक समझा। स्वर्ग के दंड विधान में सुधार के लिए उन्होंने नियम बनाया कि 14 वर्ष तक के बालक को वयस्कों की तरह दंडित न किया जाए, क्योंकि बालक पाप पुण्य धर्म अधर्म को भली प्रकार से नहीं समझ पाता। वह अपनी सहज जिज्ञासा से कुछ भी करता चला जाता है। मांडव्य मुनि की इस स्थापना को सम्मान मिला। शनि, जो न्याय के देवता कहे जाते हैं, वे भी 14 साल तक के बालक बालिकाओं को दंड नहीं देते, भले ही उनकी शनि की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो या फिर 7.5 ही क्यों न चल रही हो। 2 मित्र थे, एक था धर्म बुद्धि और दूसरा था पाप बुद्धि। दोनों एक ही गांव के थे। छोटे मोटे व्यवसाय करके आजीविका चलाते थे वे। धर्म बुद्धि जो भी काम करता उसमें ही अपना पूरा ध्यान लगाए रखता। जो आय होती उससे परिवार की व्यवस्था अच्छी तरह चलाने के प्रयास करता रहता। पाप बुद्धि सोचता, धर्म बुद्धि मुझ पर विश्वास तो करता ही है, इसके साथ मिलकर कोई कारोबार करूं और जब खूब सारा धन हो जाए तो मैं उसका सब धन हड़प लूं। एक दिन उसने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, वैसे तो हम गांव में भी कमा खा रहे हैं, लेकिन किसी बड़े नगर में जाकर कोई बड़ा कारोबार करें तो खूब अच्छी आय होगी। अच्छा धन एकत्र कर लेंगे तो अपने परिवार भी वहीं ले जाएंगे या फिर वापस आकर यहाँ रह लेंगे। धर्म बुद्धि पहले तो बोला, यहाँ भी संतोषजनक आय तो है ही,
लेकिन पाप बुद्धि बार बार अधिक आय की बात करता, बच्चों के अच्छे भविष्य की बात करता। तो धर्म बुद्धि ने भी सोचा कि बच्चों को बेहतर भविष्य देना ही चाहिए। दोनों के परिवार ने भी कोई आपत्ति नहीं की। बेहतर भविष्य कौन नहीं चाहता। इस तरह वे दोनों अपने अपने गांव के काम समेटकर समान धनराशि लेकर नगर की ओर चल दिए। धर्म बुद्धि बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाता था। नगर में जाकर उन्होंने मिठाइयों का ही कारोबार शुरू कर दिया। पाप बुद्धि दुकान सजाता, सामान लगाता, तैयारी में धर्म बुद्धि की सहायता करता और धर्म बुद्धि मिठाइयाँ बनाने में मगन रहता। पाप बुद्धि मिठाइयाँ बेचता और अपनी योजना के बारे में सोचता रहता। मिठाई की दुकान से अच्छी आय होने लगी थी। धर्म बुद्धि की बनाई मिठाइयाँ लोगों को बहुत पसंद आती थी। कुछ सालों तक उन्होंने लगातार मिठाई की दुकान चलाई। एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, क्योंकि मिठाई की मांग तो हर दिन होती है। त्योहार पर भी वे घर पर नहीं रुकते, क्योंकि त्योहार पर तो लोग अधिक मिठाई खरीदते थे। नहीं वे लोग गांव गए, क्योंकि गांव जाने के लिए कम से कम महीने भर दुकान बंद रखनी होती। इससे कारोबार की क्षति होगी, हानि होगी, यही सोचकर वे गांव गए ही नहीं। अधिक परिश्रम तो धर्म बुद्धि को ही करना पड़ता था। वह एक दक्ष कारीगर था। उसके काम से ही दुकान चल रही थी। पाप बुद्धि तो उसके सहायक से अधिक कुछ नहीं था। तब भी वह मित्र था, इसलिए धर्म बुद्धि भी यह मान कर चलता था कि जो भी जमा पूंजी होगी वह दोनों में समान बंटेगी। कई साल बीत गए तो धर्म बुद्धि के घर से संदेश आया कि बिटिया की शादी तय हो गई है, घर आ जाओ। दोनों मित्र बहुत सारा धन लेकर गांव को चले। गांव के पास सुनसान वन था। पाप बुद्धि बोला, इतना धन लेकर गांव जाने में खतरा है, यहीं धन गाड़ देते हैं। मौका देख कर आएंगे तब धन ले जाएंगे। गांव के लोग आस लगाए बैठे होंगे कि ये लोग धन लेकर आए तो उधार मांगे। हम धन ले ही नहीं जाएंगे तो न चोरी होगी और न उधारी। धर्म बुद्धि मित्र की बात मान गया। अच्छे से पहचान करके एक पेड़ के नीचे उन्होंने गड्ढा खोदा और खूब गहरे में धन की पोटली दबा दी। उसके बाद वे अपने घर लौट आए। शादी की तैयारियां चल रही थीं। धर्म बुद्धि उसमें व्यस्त हो गया। पाप बुद्धि एक दिन रात उस दबाए हुए धन को निकाल कर ले गया। जब धर्म बुद्धि को बिटिया के आभूषण बनाने थे तो वह पाप बुद्धि से बोला, चलो धन निकाल लाएं। वे साथ गए। खोदा तो वहाँ धन नहीं था। पाप बुद्धि चिल्लाने लगा, धर्म बुद्धि को गालियां देने लगा। फिर वह गांव के मुखिया के पास गया और बोला, इसने मेरी कई सालों की कमाई चुरा ली है। धर्म बुद्धि सफाई देता था पर उसकी बात कोई सुनता नहीं था, क्योंकि पाप बुद्धि बहुत चिल्ला रहा था। पाप बुद्धि ने अपने पिता को एक सूखे पेड़ के बड़े से कोटर में छिपा दिया और गांव वालों से बोला, चलो वन देवता के पास, वे बता देंगे कि चोरी किसने की है। वन देवता के नाम पर वह सबको उसी पेड़ के पास ले गया जहां उसने अपने पिता को छिपाया हुआ था। पाप बुद्धि जोर जोर से बोला, हे वन देवता, हमारा न्याय करो, बताओ हमारा गड़ा हुआ धन किसने चुराया है। जैसा बेटे ने सिखाया था, पेड़ में छिपा हुआ पिता वैसे ही बोला। आवाज बदलकर उसने कहा, धर्म बुद्धि ने चोरी की है। धर्म बुद्धि की मेहनत का धन गया था। बेटी की शादी का समय था और सम्मान पर इतनी बड़ी आंच आ गई थी। धर्म बुद्धि ने कहा, वाह रे वन देवता, ऐसा न्याय है तेरा। और उसने पेड़ को आग लगा दी। सूखा पेड़ था, धू धू करके जल उठा और उसमें फंसा पाप बुद्धि का पिता चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। बहुत से लोग उनके साथ गए थे, तो उन लोगों की सहायता से पाप बुद्धि का पिता बच तो गया, लेकिन उसे सच बताना ही पड़ा कि चोरी पाप बुद्धि ने की है। और उसने ही मुझसे कहा कि तुम पेड़ में छिपकर इतना बोल देना कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है, फिर तो निश्चिंत होकर सब धन उपयोग में कर लेगा। पूरे गांव ने पाप बुद्धि को धिक्कारा और मामला राजा के पास पहुंचा। धर्म बुद्धि की दुखी दशा देखकर, पाप बुद्धि के पिता का अधजला शरीर देखकर और पाप बुद्धि के
सब कारनामों की जानकारी पाकर राजा ने पाप बुद्धि को मृत्युदंड दे दिया था। एक कौवा था, बहुत ही गुस्सैल और घमंडी। अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। वह सोचता, मैं तो आकाश में उड़ता हूँ, पूरे आकाश का मालिक हूँ मैं, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वह जिस पेड़ पर रहता था उसमें और भी बहुत सारे पक्षी रहते थे। उनके आगे कौवा अपना घमंड और गुस्सा दबा देता, क्योंकि वे सब मिलकर उसे पेड़ से बाहर निकाल सकते थे। कौवा कमजोर और बूढ़े प्राणियों पर अत्याचार करता, चोंच मारता, पंजे मारता और अपनी कर्कश वाणी में चिल्ला चिल्ला कर उनका जीना मुश्किल कर देता था। जब कोई उस कौवे का बोलना सुनता, व्यवहार देखता, तो उसे सलाह देता कि भाई तू शादी मत करना, तेरी शादी टिक नहीं सकती। पर घमंडी कौवे को तो शादी का भी शौक लग गया। अपना पेट तो वह भर नहीं पाता था, दूसरों के निवाले छीन कर खा लेता, पर शादी करनी है उसके लिए जमीन आसमान एक ही रहता। आखिर उसे एक कौवी मिली जो उससे शादी के लिए तैयार हो गई थी। कौवा तो आसमान में और ऊंचे उड़ने लगा, मेहनत करता नहीं था, काम करता नहीं था, पर भरने के लिए एक और पेट लेकर आ गया। कुछ दिन तो कौवा भला होने का अभिनय करता रहा, पर कब तक कर पाता। कुछ दिन बाद ही आ गया वह अपनी असली औकात पर। बिना बात चिल्लाता, ऊल जलूल बकता, गालियां देता, घंटों चिल्लाता रहता। यही तो उसका असली चरित्र था। कौवी ने जब उसका असली चेहरा देखा तो वह हैरान रह गई। फिर वह भी लड़ने लगी। पंजे चलते, चोंच चलती। चोंच और पंजे हथियार थे, इसलिए दोनों घायल हुए पड़े रहते। जब दोनों घायल होते तो खाने की व्यवस्था कौन करता? कई बार कई दिन वे भूखे ही रह जाते। उस पेड़ के आसपास जितने भी बूढ़े, बीमार और कमजोर प्राणी थे, वे सब दूर दूर चले गए, क्योंकि झगड़ालू कौवा तो उनकी मेहनत की कमाई झपट लेता था। वे भूखे रह जाते और उनका हिस्सा उस दुष्ट के पेट में चला जाता। लड़ते लड़ते भी लड़ने का शौक कम न होता उस कौवे का, और कोई ढंग का काम तो उसे करना नहीं आता था। लड़ झगड़ कर ही खुद को बाहुबली समझता, शक्तिमान समझता। तो लड़ाइयों से आखिर यह परिणाम आया कि एक दिन कौवी घायल होकर मर गई। झगड़ालू कौवा अकेला रह गया। एक दो दिन तो चुप बैठा रहा वह, फिर लगा बकझक करने। पेड़ के सब मजबूत पक्षी एकजुट हुए और उन्होंने कौवे को पेड़ से निकाल दिया और कह दिया कि फिर आएगा तो सब मिलकर उसे मारेंगे। मार के डर से कौवा वापस उस पेड़ पर नहीं आया, लेकिन वह जहाँ भी जाता अशांति पैदा करता, अव्यवस्था बना देता। उसमें कोई अनुशासन था ही नहीं, जबकि दूसरे सभी प्राणी अनुशासन से जीते और रहते थे। इस तरह कौवा हर जगह से निकाला गया। तब वह एक झाड़ी में दुबक कर सोने लगा। पेड़ों पर तो उसके लिए जगह ही नहीं बची थी ना। एक दिन एक बड़े से बिल्ले ने उसे झाड़ी से बाहर घसीट लिया। हड़बड़ा कर कौवा उड़ा, जैसे तैसे जान बची, लेकिन उसकी गर्दन और पेट में गहरे गहरे घाव हो गए थे। अब तो वह दाना लेने भी नहीं जा पाता, पानी पीने भी नहीं जा सकता था, जबकि झरना पास ही था, लेकिन उसका गला सूखता रहता। गुस्से में वह गालियां बकता तो गला और सूखता। उसके व्यवहार के कारण ही कोई उसके पास न आता था। कौवे के घाव पक गए, उनमें कीड़े पड़ गए और वह सड़ सड़ कर एक दिन मर गया। उसका व्यवहार अच्छा होता तो दूसरे पक्षी उसके सब कीड़े खा जाते, उसके लिए थोड़े थोड़े दाने ले आते, उसे सहारा देकर झरने तक ले जाते। पर कौवे के दुर्व्यवहार ने उसकी दुर्दशा कर दी और फिर वह अकाल ही मर गया।